हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर आपके अपने चैनल राम स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो लगभग एचसीएफ और एलसीएम कंप्लीट हो चुका है और आज ही लास्ट पार्ट है आपके लिए। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें करके अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखना है इन क्वेश्चन को आप करके, उन्हीं में से है कुछ क्वेश्चन, बस थोड़ा सा मैंने अलग बुक से लिखे हुए हैं, आप इन्हें करके देखना और देखना कि आपने एलसीएम और एलसीएम पढ़ा है तो आपको कितना उसमें से आया है। तो हमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम वो एचसीएफ का जो गुणनफल है वो 24 है। तो हमें दे रखा है एचसीएफ गुणा एलसीएम का जो गुणनफल है वो कितना है, आपको दे रखा है 24 दे रखा है। और दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 2 है। हमें बोला दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि अगर मैं संख्या x मानूं और दूसरी y मानूं तो इनका अंतर कितना है, आपने कहा भाई वो है 2। तो हमसे पूछा दोनों संख्याएं आपको बतानी है। क्या बतानी है? दोनों संख्याएं हमें बतानी है। तो देखो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। पहली बात तो हमें एचसीएफ और एलसीएम नहीं पता है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं। देखो आपको पता है कि एचसीएफ जो एलसीएम होता है, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम ऑप्शन से बड़े आराम से कर सकते थे कि ऐसी दो संख्याएं है ना। देखो ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से कैसे करते हैं। अगर मान लो ऑप्शन में 8 और 3 होता, कितना होता? 8 और 3 होता। आप ले लो यहाँ पर 6 और 4 ले लो, दो ही ऑप्शन, दो ही से समझ लेते हैं, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। आप 12 और 2 भी ले सकते हो कि 12 और 2 ले लो। तो चलो 3 ऑप्शन हमने यहाँ ले लिए। अब देखो आपको अगर ये ऑप्शन से करना होता तो आप कैसे करते हैं। आपको पता है कि दोनों का गुणनफल कितना है, आप कहते हैं भाई 24 है। तो पहले हम गुणनफल चेक करते हैं। तो आपने कहा 8 तो 24, 6 चौक 24 और 12 दूनी भी 24 हो रहा है। इसका मतलब मुझे ऑप्शन गुणा से नहीं पता चला है ना, क्योंकि तीनों का जो गुणनफल है वो कितना है। आपने कहा भाई वो गुणनफल जो हो रहा है वो आ रहा है आपका 24। तो अभी हम अंतर चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, आपने कहा भाई 5 आ रहा है। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, आपने कहा 2 आ रहा है। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, आपने कहा 10। अब आप बताओ, यही वाला तो आपका आंसर होना चाहिए था कि 6,4 ही वो संख्याएं होंगी। तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते थे, अगर आप ऑप्शन से ना करें कि यार हम इसके ना ऐसे फैक्टर कर लेते, मान लो आपने ऑप्शन की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आप कहते हैं आपके दिमाग में जरूर हिट होता है कि 6 चौक 24 होता है और अंतर भी कितना आ रहा है इनका 2। तो आप आराम से इन क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, बस अपने माइंड में सोचकर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आप चाहे ऑप्शन से कर लो चाहे ऐसे कर लो, बस ऑप्शन से ज्यादा आसान हो जाता है ऐसे क्वेश्चन को करना, क्योंकि ऑप्शन ऑलरेडी लिखे होते हैं। अब दोनों संख्याएं जो है वो है तो इसी में से ना, ये जो लिखे हुए हैं, अगर इन दोनों में से ही हैं, यानी कि इन तीनों में या चारों में से जो भी ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अगर इन चारों में से हैं तो आप बस सेटिस्फाई कर लो कंडीशन, ज्यादा आसान होगा। पेन उठाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 29 है। भाई दोनों संख्याएं हैं 29 से बड़ी, हमें बोला हुआ है कि उनका जो एचसीएफ है वो 29 है। एचसीएफ जो हमारे पास है वो कितना, आपने कहा भाई 29 है। अगर आपके पास एचसीएफ 29 है ना, तथा एलसीएम 4147 है। एलसीएम जो है वो 4147 है। कितना है? 4147 है। तो हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। मान लो कोई भी दो संख्याएं होंगी x और y है ना, दोनों का हमसे पूछा है योग कितना होगा। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, आपसे कहा था मैंने एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। ये बात मैंने आपको बहुत बार बता दी पूरे चैप्टर में कि एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ इंटू ए इंटू बी होता है। यहाँ पर ये क्या होती है, आपने कहा भाई सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर ये सह अभाज्य संख्याएं हैं है ना, तो बस हमने क्या करना है, एलसीएम को एच से भाग करके देख लेना है कि कितनी बार भाग जा रहा है। तो आप जानते हैं कि अगर मैं 29 से 4147 को भाग करूंगा तो आप कहेंगे पहली बार तो ये एक ही बार में जाएगा। आप जानते हैं कितना बचेगा, आपने कहा भाई यहाँ पर बचेगा आपका 2 है ना, 11 में से 9 गया, 2 बचा और यहाँ कितना बचा आपका 12, आपने उतार लिया 4। तो आप जानते हैं कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे भाई 4 बार जा सकता है। तो आपने कहा भाई ये 4 बार चला जाएगा, क्योंकि देखो कैसे चेक करते हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 2 का पहाड़ा पढ़ लो, 4 बार, 4 दूनी 8, आप कहेंगे 4 3 12 तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो है। तो 4 निम 36, आपने कहा भाई 6, आपका हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, आपने कहा भाई 11 आ गया, आपने घटाया तो यहाँ पर आपका कितना बच गया, 14 में से 6 गए 8 बच गया। तो ये बचा आपका 8। अगर ये 8 है तो यहाँ आपका कितना बचा, आपने कहा भाई हमने उतार लिया, ये आपका आ गया 7। तो आप जानते हैं कि 9 से अगर हमें 7 को डिवाइड करना है तो 3 बार जाएगा, क्योंकि 9 से 27 होता है। तो बस आपका 3 बार चला जाएगा और ये 87 आ जाएगा। तो आपका आ गया 143, यानी कि हम इसको एलसीएम को लिख सकते हैं 29 गुणा 143। अब बस आपको क्या करना है, एक चीज और करनी है
कि भाई हम इसको ना, ये देखो दो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 143, ये a इंटू वी है। अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो आप जानते हैं कि अगर मैं इसमें 11 की गुणा 13 से करूंगा, क्योंकि ये सहभाज्य संख्या होती हैं, आपके दिमाग में खुद हिट हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे कि 143 है, ये 11 गुणा 13 ही होना चाहिए। कैसे? मैंने यूनिट डिजिट से किया, 13 ही कम 13, लास्ट में 3 आएगा, बाकी आप कोई भी डिजिट लो नहीं होगा। यानी कि मुझे पता चल गया कि ये जो संख्या है a वो कितनी आ रही है, रेशियो जो आएगा उनका कितना आ रहा है 11, और b की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, आपने कहा भाई वो आ रही है 13। अगर ये 13 है, हमें बताना है दोनों का योग, तो मैं योग कर सकता हूं कि भाई a प्लस बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, आपने कहा भाई 24 हो जाएगा। अगर a प्लस बी 24 है और हमें निकालना है संख्याओं का योग, उनके अनुपात का योग नहीं, ये तो आपके अनुपात का योग हो गया है। तो आप जानते हैं कि अगर संख्याओं में मैं HCF की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो x जो होता है वो यही तो होता है HCF इंटू ए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो y होगा वो कितना होगा HCF इंटू बी, जहां पर a और b सहभाज्य संख्या है। तो हम इतना काम ना करके कि भाई पहले मैं इसमें 11 में इसकी मल्टीप्लाई करूं 29 की, फिर 13 में मैं 29 की मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे को क्या पड़ेगा, लंबा पड़ेगा। तो हम ऐसा ना करके हम क्या करते हैं, पहले रेशियो को जोड़ लें। अब हम इसमें डायरेक्ट किसी मल्टीप्लाई कर लें। हमने कहा अगर मैं x प्लस वाई निकालना चाहता हूं दोनों का योग, तो बस इसी में मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 29 की। अब देखो गुणा कैसे आसान करते हैं, ये 29 है, आप इसे क्या लिख सकते हो भाई 30 माइनस 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो 24 3 72, आपको सभी को पता होगा 720 माइनस 24। अब देखो और घटाने का आसान तरीका, आप इस 4 को घटाओ मत। अगर आप 700 में से 720 में से ये 20 घटाते तो आप कहते 700 बचता, लेकिन 4 आपने छोड़ दिया है। अगर आप 4 और घटा देंगे तो आपका 696 बच जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग करेंगे ऐसे ही गुणा, है ना, 29 का पहाड़ा या 24 का पहाड़ा पढ़ने लग जाएंगे, तो आप आराम से इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। छोटी क्लासों में आपने सीखा होगा, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और बस ये बात आप याद रखना कि जो एलसीएम और जो ये रिलेशन मैं बताता हूं उसे जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का जो योगफल है वो 45 है। तो अगर दो संख्याएं बोली हैं तो x प्लस वाई, ना कि a और b। रेशियो नहीं बोला है, दो संख्याएं बोली हैं, तो मैंने कह दिया कि भाई x प्लस वाई जो है वो 45 है। अगर x प्लस वाई 45 है ना, और हमसे बोला कि उन संख्याओं का जो अंतर है उनके योगफल का 1/9 गुना है, तो इनका अंतर यानी कि x माइनस वाई, योगफल का कितना है 1/9। तो आपने कहा 1/9 9 पंजे 45, यानी कि वो 5 है। हमसे पूछा हुआ है कि भाई दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। अगर आपको दोनों संख्याओं का एलसीएम बताना है तो आपको पता होना चाहिए वो दोनों संख्याएं क्या हैं। अगर आपने एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि पढ़ी है तो आप आराम से कर सकते हैं, वरना आपको थोड़ी दिक्कत होगी कि भाई वैल्यू निकाल के रखनी पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हमें x प्लस वाई पता है 45 है, और x माइनस वाई कितना, आपने कहा भाई 5 है। आप जानते हैं ये माइनस का है, अगर हम इसे जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, तो आपके पास 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कह दिया 45 और 5 50 आ जाएगी। अगर 2x की वैल्यू 50 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा भाई 25। अगर x की वैल्यू आपके पास 25 है तो आप यहाँ रखेंगे 25 और 25 उधर ले जाके घटा देंगे, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा भाई y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20। और अगर आप इनका एलसीएम लेना चाहते हैं तो आप जानते हैं कितना आएगा, तो आपने कह दिया भाई एलसीएम आ जाएगा आपका 100, क्योंकि 25 चौक 100 और 20 पंजे 100। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 25 बड़ा लिख के, जैसे मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। तो आप कैसे भी निकाल लो, भाई 25 लिख लिया हमने, एलसीएम ले रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं इसे 20 से भाग करूंगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, तब भी देखो 25 चौक 100 ही आपका आने वाला है। आप जैसे मर्जी करो, मैंने आपको एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से सिखा दिया है। एलसीएम एसएफएम मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। टाइम एंड वर्क में भी मैंने आपको एलसीएम ऐसे ही लेना सिखाया था। अगर आपने नहीं देखा, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी बहुत सारे चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए और एक दो क्वेश्चन ऐसे ही लेते हैं जो आपको खुद भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का HCF 23 है। दो संख्याओं का HCF 23 है, तो हमें HCF की वैल्यू पता है भाई 23 है। HCF कितना, आपने कह दिया भाई 23 है। अगर HCF 23 है तथा उनके अन्य दो गुणनखंड है ना संख्याओं के, यानी कि अभाज्य 13 और 14 है भाई, तथा उसके दो अन्य गुणनखंड 13 और 14 है, 13 और 14 है। दो संख्याओं के अन्य गुणनखंड 13 और 14 गुणा नहीं 13 और 14 है। तो हमसे पूछा है तो बड़ी संख्या आपको बतानी है। आप जानते हैं कि रेशियो है, 13 और 14 का मतलब क्या है, ये सहभाज्य संख्या है यानी कि रेशियो है। तो आप जानते हैं अगर मैं इसे a मानूं और इसे b मानूं तो ये रेशियो मिल गया। और आप जानते हैं कि HCF अगर हमें पता होता है तो बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि मैं x बराबर h इंटू ए कहता हूं, जहां पर a ये रेशियो होता है, और y बराबर भी हम h इंटू b कहते हैं, जहां पर ये अनुपात होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर बड़ा कौन होगा भैया, जिसका रेशियो बड़ा है, यानी कि 14 बड़ा है। तो बस आपको क्या करना है, 14 की मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, 23 से कर देनी है, और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आप जानते हैं कि अगर मैं इसे ब्रेक करके लिख लूं, मैं इसे लिख सकता हूं 20 प्लस 23,
है ना। तो 14 दूनी 28, 280 तो ये हो गया, 14 तियां 42 वो हो गया। तो आप कहेंगे 322 आपका ये आ जाएगा। तो देखो गुणा करना कितना आसान है, बस आपको क्या होना चाहिए, आसानी से ये पता होना चाहिए कि हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। कई जगह ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है भाई इसी का मेथड का यूज करेंगे, ये कहीं कहीं हो सकता है, जैसे आसपास में हो 20 + 3 लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत अजीब सा क्वेश्चन आ रखा है और आप जबरदस्ती लगे पड़े हैं, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जरूरी नहीं हमने प्रण नहीं लेना कि हम इसी का यूज करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे नहीं। कहीं जगह ऐसा भी होता है 7 8 56 आपको डायरेक्ट लिखना है, कहीं 8 आ रहे हैं आप 10 - 2 लिखे फिर रहे हो। तो अपने ऊपर डिपेंड होता है कि हम कैलकुलेशन को या क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने की अप्रोच लगाते हैं। कुछ लोग इसी को और तरीके से करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं इसी का एचसीएफ ले लेते हैं। भाई 13 और 14 का एचसीएफ कितना आएगा, आपने कहा भाई 1 आएगा क्योंकि इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। वो कहेंगे हमारे हिसाब से एक क्वेश्चन के हिसाब से 23। जब आपको डायरेक्ट ही पता है कि हम रेशियो में एचसीएफ की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको उतना ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है कि खुद से आप एचसीएफ निकाल रहे हो। देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। भाई हमें पता है कि 6 5 और 6 के अनुपात में, यानी कि A/B हमें पता है 5:6 कितना है, 5:6 है। हमें आगे बोला हुआ है यदि उनका HCF 4 है तो उनका एलसीएम कितना होगा। अभी आपको पता है कि HCF कितना है इसका 4, HCF हमारे पास है 4, तो पूछा हमसे एलसीएम क्या होगा, क्या पूछा एलसीएम क्या होगा। तो मैंने आपको ये बात बताई हुई है, कितनी बार बता दी कि एलसीएम जो होता है वो क्या होता है HCF × A × B होता है या नहीं होता है। ये बात मैंने आपको बहुत बार बता दी है। आपको यहाँ क्या पता, आपको पता भाई HCF कितना आपका 4, आपने कहा A कितना है 5 है, और B कितना आपने कहा भाई 6, 5 चौक 20 और 20 छिंग 120, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 120। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है आपको, बस आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम जो होता है वो HCF × A × B है। बस HCF 4 है, 5 चौक 20 और 20 छिंग 120। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और कोई दिक्कत इन क्वेश्चंस में नहीं आ रही होगी। तो चलिए देखिए, मैंने कल आपको लास्ट एक क्वेश्चन कराया था कि भाई सेम है ना, कि इनसे भाग करने पर क्या बचना चाहिए, शेषफल जो था सेम बचना चाहिए। मैंने सोचा एक और आपको ऐसा क्वेश्चन करा दूं कि क्या होता है, कई बार आपको एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आता, तो एक और क्वेश्चन वैसा लेते हैं और आप खुद करके देखना कि कल मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को जरूर देखें, पहली वाली भी जो कल मिली आपको और ये वाली भी। और अगर आपने परसेंटेज, लॉस एंड प्रॉफिट ये सब नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको जरूर मिल जाएगा। तो जैसे अगला क्वेश्चन दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 1135, 900 तथा 618 को, है ना, भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना समान शेष बचे। तो आपको पता है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो एचसीएफ होता है, क्योंकि एलसीएम छोटी से छोटी संख्या होती है। तो हमने कहा भाई कितना कितना दे रखा 1135 और दे रखा आपको 900 और कितना दे रखा 618। तो मैंने कल बताया था जब समान शेष की बात करता है तो इनके अंतर का ही एचसीएफ आपका आंसर होता है। तो आपको इनका अंतर करना है। आपने कभी कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भाई देखो 5 पैसे बच जाएगा, इनका अंतर है। चलो यहाँ लिख लेते हैं कि 1100 में से हम 1135 में से 900 घटा दे रहे हैं भाई पहले। तो आप जानते हैं कि 5 है ना, यहाँ पर 3 भी आ जाएगा आपका, और आप जानते हैं 11 में से 235 आ जाएगा। अगला हमने 900 में से 618 घटाना है। तो आपने कहा भाई 900 में से अगर हम 618 घटा दें तो देखो आप आराम से इसे कैसे कर सकते थे कि 900 में से पहले 600 घटा लो, तो आप कहेंगे भाई 300 बचेगा, और आपको कितना घटाना है 18, तो आप कहेंगे 72 बचेगा। तो आपका आ गया 282, सॉरी 282, 18 घटाना है ना कि 28, 82 आ गया। अगला हमें क्या करना है, देखो इन दोनों का अंतर निकाला, इन दोनों का अंतर निकाला और इन दोनों का भी अंतर निकालते हैं। तो मैंने आपको कल भी बताया था आपको निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर जरूरत ही नहीं तो आप इन दोनों का ही तो एचसीएफ निकालो, बस आपको चेक करना होता है। तो वैसे भी एग्जाम में हमें चेक करने की इतनी बड़ी जरूरत है नहीं, आप चेक उससे क्या कहते हैं, आपके जो ऑप्शंस होंगे उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो आपको 235 और 282 का क्या निकालना है एचसीएफ। तो आपने कहा भाई 235 से हम भाग करके देख ले रहे हैं, भाग विधि लगा रहे हैं 282 में, तो आपने कहा भाई एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, आपने कहा एक बार जाएगा, हमने कह दिया भाई एक बार गया। आपने कहा 235, तो आपने कहा भाई यहाँ कितना बचा, 12 में से 5 गए, आपने कहा भाई 7 बचा। कितना बचा, आपने कहा 7 बचा। आगे यहाँ पर आपका कितना बचा, आपने कहा बचा यहाँ पर आपका भाई 7, 7 में से आपके 3 गए, तो आपने कहा भाई 4 बचा। तो 47 से हमने भाग करना है किसको, इसको जिससे हमने पहले भाग किया था। आपने कह दिया 235 को हम भाग कर देंगे, 235 को। तो आप जानते हैं 5 बार पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 7 के पहाड़े में 5 7 35 होता है, लास्ट में 5 आता है। तो आपने कहा भाई 5 बार क्या हो जाएगा, डिवाइड चला जाएगा। तो 5 7 35 का 5 और 5 20 और 3 23। तो आप जानते हैं कि पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, यही हो जाएगा। यानी कि वही बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 47 हो जाएगी भाई, जिससे हम 1135, 900 और 618 को अगर भाग करेंगे तो समान शेष बचेगा।
समान का मतलब जो इसे भाग करने पर बचेगा वही इसे भाग करने पर बचेगा, वही इसे भाग करने पर भी बचेगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। कल मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊंगा और उसके बाद भी 1-2 दिन आपको मैं प्रैक्टिस वीडियोस दूंगा, यानी कि 2 प्रैक्टिस वीडियोस दूंगा। अगर आपने एचसीएफ और एलसीएम की कोई वीडियो मिस की है तो पहले उसे देख लें, ताकि आप जब प्रैक्टिस पेपर को लगाएं या क्वेश्चंस को लगाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।